हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले इस चैप्टर की 3 वीडियो बनाए मैंने, 3 क्वेश्चन हर वीडियो में बनाए। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप उससे पहले उन तीनों वीडियो को ज़रूर विजिट कीजिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट एच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री respectively. Find the height of the poles and the distance of the points from the poles. मैंने आपको हमेशा बताया इस चैप्टर में आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक बार आपको समझा देती हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो टू पोल्स हैं इक्वल हाइट के, अपोजिट साइड है, इनके बीच में एक रोड है जो 80 मीटर वाइड है। इनके बीच में एक पॉइंट है, दोनों पोल्स के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो एक तो हमको जो पोल है इनकी हाइट निकालनी है, एंड एक हमको जो इन पोल्स के बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, जो हमने पॉइंट माना है उसकी इस वाले पोल से भी डिस्टेंस निकालनी है एंड इस वाले पोल से भी डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, अब हम पहले डायग्राम बनाते हैं। मैं बुक को यहाँ रख देती हूँ साइड में। अब हम पहले डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये दो पोल है, इक्वल डिस्टेंस के दो पोल हैं। एक पोल ये है, एक पोल ये है। ठीक है, इनके बीच में एक पॉइंट है, ये पॉइंट हम मान लेते हैं बी पॉइंट। एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है इस वाले पोल से बन रहा है 60 डिग्री एंड इस वाले से बन रहा है क्या बोला, इस वाले से बन रहा है 60 डिग्री एंड इस वाले से बन रहा है 30 डिग्री। सॉरी, डायग्राम में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, एक मिनट को फिर से बनाती हूँ। ये दो हैं, ये एक रोड है, इसकी बहुत साइड दो पोल हैं, ये रहा। ठीक है, ये पॉइंट है, ये दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। ये बन रहा है 60 डिग्री और ये बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, ये पॉइंट हम मान लेते हैं बी है, तो ये हो गया ए सी, मान लो इसको ए सी डी एंड ई। ठीक है, ये हमने पॉइंट माना बी। ये टोटल हाइट, टोटल जो वाइड दे रखी है इसकी वो कितनी दे रखी है 80 मीटर। अगर हम मान लें कि बी सी है वो x है, ये पूरी टोटल 80 है और हमने बी सी को x माना है, तो बी ई कितना हो जाएगा 80 माइनस x। ठीक है, और जो पोल की हाइट है वो हम मान रहे हैं h। फिर से एक बार समझा देती हूँ। देखो इससे बोला था टू पोल्स थे, ये दो टू पोल्स लिए, एक तो हमने लिया डी और एक पोल लिया हमने ए सी। इनके बीच में जो चौड़ा रोड है वो है 80 मीटर चौड़ा। इन पे बीच में एक पॉइंट है, इसके टॉप से एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री और इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। उसके बाद हमने बी सी को कंसिडर किया है एक्स, तो ई बी कितना हो जाएगा, बी ई कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, और जो हाइट ऑफ द पोल है वो हमने मानी है एच। ठीक है, अब ये सारी बातें हमको लिखनी पड़ेगी। कंसिडर द हाइट ऑफ पोल is equal to h and BC is equal to x, then EB is equal to 80 माइनस x। क्योंकि ये पूरी कितनी है 80, इसको अगर हमने x माना है तो इसमें से 80 में से x माइनस करेंगे तो वो B आ जाएगा। ठीक है,
पहले हम देख रहे हैं ट्राइंगल ABC में। नाउ इन ट्राइंगल ABC देखो H हमको निकालना है और BC हमने X माना हुआ है, तो ये क्या हो गया PBP अपॉन HHB। परपेंडिकुलर हमको माना है और बेस हमको निकालने हमको दोनों ही है, लेकिन परपेंडिकुलर बेस हमारे पास है, तो हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे tan थीटा का। तो ये हो जाएगा tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया AC अपॉन बेस हो गया BC। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू AC कितना है H अपॉन BC कितना है X। तो H इक्वल टू कितना आया, चाहे X इक्वल टू मान लो, कुछ भी मान लो, इक्वेशन 2 में हम रखेंगे। जब X इक्वल टू आ गया H अपॉन √3, इसको हम डालेंगे इक्वेशन 1। नाउ इन ट्राइंगल BED tan थीटा इक्वल टू DE अपॉन EB। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है tan 30 इक्वल टू DE कितना है H। DE भी तो HU का दोनों पोल सेम हाइट के हैं, इसकी भी हाइट कितनी होगी H अपॉन EB कितना है 80 माइनस X। तो H इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan 30 की वैल्यू पहले रखो 1 अपॉन √3 इक्वल टू H अपॉन 80 माइनस X। तो H इक्वल टू आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो √3H इक्वल टू 80 माइनस X। H इक्वल टू आएगा 80 माइनस X अपॉन √3, इसको हम डालेंगे इक्वेशन 2। अगर अब हम X की वैल्यू H अपॉन √3 इसमें रख दें, चाहे X की निकाल लेते चाहे H की निकाल लेते, दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकलेगी। अब हम रख रहे हैं X इक्वल टू H अपॉन √3, तो जगह √3H इक्वल टू 80 माइनस H अपॉन √3। √3H इक्वल टू √3 एलसीएम लिया तो हो जाएगा 80 √3 माइनस H। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल आएगा 3H इक्वल टू 80 √3 माइनस H। ये इधर जाएगा तो 4H इक्वल टू आ गया 80 √3 और H इक्वल टू आ गया 80 √3 अपॉन 4। इसको डिवाइड करेंगे इससे तो ये आ जाएगा H इक्वल टू कितना आया 20 √3 और H हमने क्या माना है हाइट ऑफ द पोल। तो H इक्वल टू कितना आ गया 20 √3। नाउ H इक्वल टू 20 √3 पुट इन इक्वेशन 1। अगर हम 20 √3 इसमें रख दें तो X इक्वल टू कितना आएगा 20 √3 अपॉन √3, तो ये आ गया 20 मीटर। मीन्स इस पॉइंट से इस पोल की जो डिस्टेंस है वो कितनी आई है 20। नाउ देन EB इक्वल टू 80 माइनस 20, तो ये कितना आया 60 मीटर। मीन्स ये है 20 मीटर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर और इन दोनों के बीच में कितनी है 60 मीटर, और जो हाइट ऑफ द पोल है वो आई है 20 √3। अब मैं एक बार ये क्वेश्चन आपको पूरा एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखो क्वेश्चन को समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो आपको उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। सॉल्यूशन तो इसका इजी है क्योंकि इसमें हमेशा ज़्यादातर क्वेश्चनों में tan थीटा का फॉर्मूला लगा है। सिर्फ स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन में हमने sin थीटा का फॉर्मूला लगाया था, अदरवाइज़ इसमें फॉर्मूले ज़्यादातर tan थीटा के ही लगे हैं। तो देखो सबसे पहले बोला इसने एक चौड़ी सड़क दी हुई थी जिसकी दूरी थी 80 मीटर, जिसमें 2 पोल थे, दोनों पोल सेम हाइट पे थे और दोनों पोलों के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो 60 डिग्री एंड 30 डिग्री बन रहा था। हमें वैल्यू निकालनी थी, हमें हाइट ऑफ द पोल निकालनी थी एंड जो ये पॉइंट हमने माना है बी पॉइंट, इसकी इस पोल से डिस्टेंस निकालनी थी एंड इस पोल से डिस्टेंस निकालनी थी। तो हमने पॉइंट माना था, कंसीडर द पॉइंट है वो बी माना था हमने।
देन हमने इसको ये है, इसको h माना हाइट ऑफ द पोल, हमने BC को x माना, जब ये x है तो पूरी टोटल डिस्टेंस कितनी थी 80, तो BE कितना हो गया 80 माइनस x। उसके बाद हमने सबसे पहले देखा ट्राइंगल ABC में tan थीटा का फॉर्मूला लगाया, यहाँ से हमें वैल्यू प्राप्त हुई h की, h इक्वल टू हमें यहाँ से मिला x हम यहाँ से हमको मिला x इक्वल टू h/√3। देन हमने दूसरे ट्राइंगल में फॉर्मूला लगाया BED में, यहाँ से हमको h इक्वल टू मिला 80 माइनस x/√3। देन हमने x की वैल्यू h इक्वल टू √3 इसमें रख दिया, जिससे हमें h की वैल्यू मिली, हमें 20√3। 20√3 को हमने इक्वेशन 1 में रख दिया, जिससे हमें x की वैल्यू मिली 20। जब x की वैल्यू 20 है तो BE कितना होगा 80 माइनस 20 इक्वल टू 60। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। एक टीवी टावर है जो स्टैंड है वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये टावर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। उसके बाद फ्रॉम अनोदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू बी फुटेड ऑफ द टावर। यहाँ के बाद इससे 20 मीटर की डिस्टेंस पर एक और है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर से 30 डिग्री। तो हमको एक तो हाइट ऑफ द टावर निकालना है, ये निकालनी है h, जिसको हम h मानेंगे। उसके अलावा हमें फाइंड द विथ ऑफ द कैनल, जो कैनल है इसकी हमें विथ भी निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम पहले वाला क्वेश्चन जैसा ही है, बस डिफरेंस इतना है उसमें दो पोल थे, बीच में क्या थे दो पोल थे और मिड में एक पॉइंट था। यहाँ पे एक ही टावर है और यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट है। तो सबसे पहले हम देखें तो ट्राइंगल हम ABC में देखेंगे, उसके बाद हम ट्राइंगल ABD में देखेंगे। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको माने कितना x माने, कंसीडर द विथ ऑफ द कैनल इज x, कंसीडर द विथ ऑफ द कैनल इज x। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं ट्राइंगल ABC में। नाउ इन ट्राइंगल ABC, अगर हम ABC में देखें तो tan थीटा इक्वल टू, एंड जो हाइट ऑफ द टावर है वो हमने मानी है h, ये भी लिख लीजिए, एंड द हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू h। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आएगा AB/BC। तो tan 60 इक्वल टू AB कितना है h और BC हमने कितना माना है x। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो √3 इक्वल टू h/x। तो h इक्वल टू कितना आ गया √3x। इसको बोल दो इक्वेशन 1। नाउ इन ट्राइंगल ABD, tan थीटा इक्वल टू AB/BD। थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो tan 30 इक्वल टू AB हमने कितना माना है h, और BD कितना है, BD क्या है BC प्लस CD। तो BC प्लस CD क्या होगा 20 प्लस x। हम इसको लिख देते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, BC प्लस CD। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू h/20 प्लस x। तो इसको आगे सॉल्व हम करें तो √3h इक्वल टू 20 प्लस x। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 प्लस x/√3। इसको बोल दो इक्वेशन 2। देखो ये भी h इक्वल टू √3x है और ये भी h इक्वल टू 20 प्लस x/√3 है। तो नाउ फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को बराबर कर दें तो √3x इक्वल टू 20 प्लस x/√3। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे
तो ये आएगा 3x इक्वल टू 20 प्लस x, ये इधर जाएगा तो 2x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू आ गया 20/2 इक्वल टू 10 मीटर। x इक्वल टू कितना आया 10 मीटर। मीन्स x क्या है ये। अगर हम x की वैल्यू इसमें पुट कर दें इक्वेशन 1 में, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 तो h इक्वल टू कितना आएगा √3 मल्टीप्लाई 10, तो h इक्वल टू कितना आ गया 10√3, जो क्या है हाइट ऑफ दी पोल। तो हाइट ऑफ दी पोल कितना आया 10√3, एंड जो हमको विड्थ निकालनी थी कैनल की वो कितनी आई है 10। देखो सिंपल है, इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इसमें डायग्राम भी बना हुआ था, डायग्राम गिवन है इसमें। तो हमने दो ट्रायंगल देखे, पहले हमने देखा हमने जो हाइट ऑफ दी वो टावर है उसको हमने माना h, एंड जो इनकी जो विथ है ऑफ द टावर एंड कैनल के बीच में उसको हमने माना है x। तो हमने पहले ट्रायंगल ABC में देखा, हमने उसमें tan थीटा का फॉर्मूला लगाया, उसमें हमने h की वैल्यू निकाली, तो h की वैल्यू है √3x। देन हमने ट्रायंगल ABD में देखा, वहाँ tan थीटा की वैल्यू रखी 30, देन हमने वहाँ से भी h की वैल्यू निकाली, वो आई 20 प्लस x/√3। देन हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को इक्वल कर दिया, तो √3x इक्वल टू 20 प्लस x/√3, इसको मल्टीप्लाई किया तो 3x इक्वल टू 20 प्लस x, तो 20 इक्वल टू आ गया 2x और x इक्वल टू आ गया 10। हमने x इक्वल टू 10 को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, कोई सी में भी पुट कर दो आप, चाहे इक्वेशन 1 में करोगे चाहे इक्वेशन 2 में करोगे, h की वैल्यू वही आएगी। हमने इक्वेशन 1 में पुट किया तो h इक्वल टू आ गया 10√3, दोनों की वैल्यू हमें निकल गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री and angle of depression of its foots is 45 degree, determine the height of tower। देखो इसने क्या बोला है, एक तो टावर है और एक बिल्डिंग है, दो चीज़ हैं। हमें एक तो टावर की हाइट निकालनी है, ऊपर से इसने क्या बोल रखा है हमको कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है केबल टावर की जो टॉप से है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। उसके अलावा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके फुट से वो कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो देखो पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमने बनाया एक केबल टावर और ये है एक बिल्डिंग, ये क्या है एक बिल्डिंग, ठीक है। 7 मीटर है इसकी हाइट। सबसे पहले इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो ये इसका टॉप है और यहाँ से ये बन गया 60 डिग्री, ठीक है। ये कितना बन गया 60 डिग्री। इसके बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसके फुट से वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है ये कितना बन रहा है 45 डिग्री। ये दोनों तो इक्वल होंगे ना, इसको हमने आपस में मिला दिया तो हमारा डायग्राम ये बन गया। इसको हम आगे देखें तो हम इसको लिख सकते हैं A B C D E, ठीक है। देखो मैं आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ। इसने क्या बोला है कि एक तो है केबल टावर, उसके अलावा एक है बिल्डिंग। जो बिल्डिंग की हाइट है वो 7 मीटर है, जो बिल्डिंग की हाइट से 7 मीटर है वहाँ से बन रहा है, उसके टॉप से जो बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन वो बना 60 डिग्री। तो ये वाला बन गया 60 डिग्री। देन इसके फुट से वो बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री। हमको ये पूरी हाइट निकालनी है तो इसको हम पूरी को माने h। पूरी को कितना मान रहे हैं हम h मान रहे हैं, जो हाइट मान रहे हैं टावर की वो कितनी मान रहे हैं h, ठीक है। अब देखो जब ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा BC भी कितना होगा 7 मीटर ही होगा ना, क्योंकि ये इसके इक्वल ही तो है, यहाँ तक ये बिल्डिंग की हाइट ही तो है। तो ये 7 है तो ये भी 7 मीटर होगा। और AC कितना हो जाएगा h-7। AC कितना होगा h-7। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा, क्योंकि ये 7 है तो ये भी 7 है और इसको हमने टोटल कितना माना है h, तो ये कितना हो गया h-7, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं ट्रायंगल BED में। कौन से ट्रायंगल में देख रहे हैं हम ट्रायंगल BED में। सॉरी ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, डिप्रेशन ऑफ एंगल यहाँ बनेगा 45 डिग्री।
45 डिग्री यहाँ बनेगा ना, तभी तो ये ट्राइंगल में देखा जाएगा। हाँ, नाउ इन ट्राइंगल BED, हम देख रहे हैं ट्राइंगल BED में। नाउ इन ट्राइंगल BED tan थीटा इज इक्वल टू BE अपॉन ED, BE अपॉन ED। थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी है 45, तो tan 45 इक्वल टू BE कितना है 7 अपॉन ED, हमारे पास अभी नहीं है ED, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 7 अपॉन ED, ये बेटा ED है ये, ठीक है। तो ED इक्वल टू कितना आ गया 7 मीटर, ED इक्वल टू कितना आया 7, ये ED कितना आ गया 7। अब हम देख रहे हैं ट्राइंगल ABC में। नाउ इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इक्वल टू AC अपॉन BC, तो tan 60 इक्वल टू, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 और AC कितना है H-7, मैंने आपको बताया था AC इक्वल टू H-7 कैसे आया, H-7 अपॉन BC। देखो जब ED 7 है तो BC भी कितना आएगा 7 ही आएगा, क्योंकि जब ये दोनों की सेम है तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी सेम ही होगी, तो BC इक्वल टू किसका आएगा AD, हम लिख देते हैं BC इक्वल टू ED। तो BC की वैल्यू हम ED की है तो ED इक्वल टू कितना है 7 मीटर, तो हम BC की जगह लिख देंगे 7 मीटर। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू H-7 अपॉन 7। आगे इसको सॉल्व करें हम तो H-7 इक्वल टू 7√3, तो H इक्वल टू आएगा 7√3 प्लस 7, तो H इक्वल टू आएगा 7 कॉमन लिया तो ये आ गया √3 प्लस 1। तो जो हाइट ऑफ द टावर है वो कितनी आई है 7√3 प्लस 1, यही हमको निकालना था। देखो ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से सॉल्व हुआ है। मैं फिर से समझा देती हूँ आपको। इसने हमको बोला था एक तो बिल्डिंग है और एक केबल टावर है, तो हमने एक बिल्डिंग ली और एक हमने केबल टावर लिया, ठीक है। उसके बाद बोला कि इसके टॉप से और बिल्डिंग के कितना बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए केबल टावर 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यहाँ से ही बन रहा था 45 डिग्री। ये मैंने पहले थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया था जल्दबाजी में, यहाँ बन रहा था 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमने ये जब 7 है तो ये भी तो 7 ही होगा ना, फिर हमने इसको बताया कि यहाँ पे ABCDE, जब ये 7 है तो ये भी 7 होगा। अब हमने इसकी पूरी हाइट कितनी मानी है H, जब इसकी पूरी हाइट H है तो AC कितना आएगा H-7, AC कितना आएगा H-7। तो सबसे पहले हमने देखा ट्राइंगल BED में। आप कोई से भी ट्राइंगल में देख सकते हो, आप कुछ भी मान सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ABC मानो, आप ऐसे भी मान सकते हो, इसको ABC मान सकते हो, उसको DE मान सकते हो। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सी भी चीज़ ऐसे मान सकते हो, ये सॉल्व करना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो मैंने ABC माना और फिर मैंने नीचे DE लिख दिया। तो पहले हमने देखा ट्राइंगल BED में, तो हमने थीटा की वैल्यू लिखी 45, tan 45 इक्वल टू करा 7 अपॉन ED, जिससे ED की वैल्यू आ गई 7 मीटर। जब देखो B इक्वल टू CD है तो ED इक्वल टू भी BC होगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो फिर क्या हुआ, हमने लिखा, फिर हमने देखा ट्राइंगल ABC में, तो tan थीटा इक्वल टू आया AC अपॉन BC। थीटा की वैल्यू हमने रखी 60, AC की वैल्यू है H-7, BC इक्वल टू ED है तो ED इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो BC इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। मैं यहाँ लिख देती हूँ जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। BC इक्वल टू हमने लिख दिया 7। देन हमने इसको सॉल्व किया, tan 60 की वैल्यू हमने रखी √3 इक्वल टू किया H-7 अपॉन 7। आगे हमने इसको सॉल्व किया तो H इक्वल टू आ गया 7√3 प्लस 1, यही हमारा फाइनल आंसर है। जो हाइट ऑफ द टावर है वो कितनी आई है 7√3 प्लस 1। तो हम लिख देंगे लास्ट में द हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 7√3 प्लस 1, ठीक है। आज के लिए इतना, 3 क्वेश्चन इनफ है, क्योंकि 3 क्वेश्चन ही काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं सॉल्व करने में। 3 क्वेश्चन इनफ है, बाकी के 3 क्वेश्चन ही बच रहे हैं अब इसमें।
हाँ 12 तक हम कर चुके, 13 14 15 चैप्टर कल या परसों में कंप्लीट हो जाएगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।